यह कहानी है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में। यह कहानी है भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों, बॉलीवुड हमेशा से भारतीय संस्कृति और इसके स्वर्णिम इतिहास को जुटलाता आया है, मगर साउथ के दिग्गज डायरेक्टर एस राजामौली ने भारतीय संस्कृति और इतिहास पर बाहुबली के बाद अपनी नई सबसे बड़ी फिल्म RRR को रिलीज करने वाले हैं। इस मूवी में भारत के दो सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम की कहानी दिखाई जाएगी। ये एस राजामौली के करियर की सबसे बड़ी मूवी है। इस मूवी का प्रोडक्शन वैल्यू 400 करोड़ है और इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे वीर योद्धाओं की कहानी को दिखाने के लिए इस फिल्म में कितनी मेहनत की गई है। अल्लूरी सीतारामा राजू और कोमाराम भीम के बारे में तमिलनाडु और तेलंगाना को छोड़कर बाकी सभी राज्य बहुत कम जानते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे वीर योद्धा और उनके जीवन के बारे में नई पीढ़ी को भी पता चले। सबसे पहले बात करते हैं अल्लूरी सीतारामा राजू के जीवन परिचय की। अल्लूरी सीतारामा राजू भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम के पौंड्रिक गांव में हुआ था। अल्लूरी सीतारामा राजू के पिताजी का नाम वेंकट राम राजू और माता का नाम सूर्य नारायण अम्मा था। अल्लूरी सीतारामा राजू जब छोटे थे तभी उनके पिता वेंकट रामा राजू की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद अल्लूरी सीतारामा राजू अपने चाचा रामकृष्ण के साथ पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुर गांव में रहने लगे। चाचा रामकृष्ण राजू पेशे से एक तहसीलदार थे और इन्होंने ही अल्लूरी सीतारामा राजू की बचपन में देखरेख की। चाचा बचपन से ही सीताराम को देशभक्ति और देश प्रेम की भावना सिखाया करते थे। उन्होंने हमेशा सीताराम को कहा कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं और हमें इनसे अपना देश वापस लेना है। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्लूरी सीतारामा राजू अपनी माँ और बहन के साथ तूली चले गए और वहाँ वे अपने आसपास के लोगों से मिले, उनकी ज़रूरतें और उनके विचारों को समझा। अल्लूरी सीतारामा राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने वेद, ज्योतिषी और करिश्माई जादू कोशिका पढ़े। कॉलेज की परीक्षा में फेल हो जाने के बाद इन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके बाद वे कृष्ण देवी पीठ में ध्यान लगाकर एक साधु का जीवन जीने लगे। यह उस समय की बात है जब असहयोग आंदोलन चरम पर था। सीताराम राजू महात्मा गांधी जी की सोच से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने विस्तार के लोगों को एकजुट किया और असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने को कहा। मगर जब 1 साल के बाद असहयोग आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला तब अल्लूरी सीतारामा राजू ने गांधी जी की विचारधारा को त्याग दिया और एक क्षत्रिय के रूप में रंपा क्षेत्र के सभी युवाओं और आदिवासियों को एकजुट कर एक स्वतंत्र संगठन की स्थापना की। इसके बाद अपने संगठन के साथ वे मालाबार के जंगलों में रहने लगे और अपने सैन्य संगठन को गोरिल्ला तकनीक से लड़ने को सिखाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के तीर कमान से लड़ना अपने लोगों की जान को जोखिम में डालने जैसा था और इसी वजह से अल्लूरी सीतारामा राजू ने डाके डालना शुरू किए और वहां से आए धन से नई तकनीक के हथियारों को खरीदना शुरू किया। अपने सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहला हमला चिंतापल्ली पुलिस थाना पर किया और वहां के सभी हथियार लूट लिए। इसके बाद तो मानो पुलिस थानों की कयामत सी आ गई और एक के बाद एक ऐसे दर्जनों पुलिस थाने को लूटकर उन्होंने हथियारों को अपने कब्जों में ले लिया। अल्लूरी सीतारामा राजू और उनके सैनिकों की इस एकता और वीरता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार परेशान हो गई और अपने कई प्रयास के बाद भी उन्हें अल्लूरी सीतारामा राजू और उनके सैन्य संगठन के खिलाफ कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद सरकार ने ईस्ट कोस्ट स्पेशल फोर्सेस की मदद ली और एक एक करके पहले अल्लूरी सीतारामा राजू के सैन्य संगठन के प्रमुख लोगों को पकड़ा और उन्हें मारते गए। इसके बाद अल्लूरी सीतारामा राजू को भी पकड़ लिया गया और रंपा में गोदावरी नदी के किनारे उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी गई और इस तरह एक महान सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू अंग्रेजों के हाथों शहीद हो गए। अब बात करते हैं इस फिल्म के दूसरे मुख्य पात्र की, जिनका नाम है कोमाराम भीम। कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 को तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में हुआ था। कोमाराम भीम ने किसी भी प्रकार की स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। उन्होंने अपने समाज के बीच रहकर अपने समाज की परेशानियों को देखा और उसे समझा। उस वक्त अंग्रेजी सरकार और हैदराबाद के निजाम के द्वारा आदिवासी समाज पर बहुत जुल्म किया जाता था। इसके खिलाफ कोमाराम भीम और उनके साथियों ने आवाज़ उठाई
और इसी बीच सिद्दीकी नाम का एक व्यक्ति जो आदिवासी समाज से जबरन टैक्स वसूली के लिए आया था उसे कोमाराम ने मार गिराया। इसी घटना के बाद कोमाराम अपने साथी कुंडल के साथ चित्रपुर चले गए। चित्रपुर में एक प्रिंटिंग प्रेस था जो अंग्रेज और हैदराबाद निजाम के खिलाफ अपने अखबार की मदद से आवाज़ उठाया करता था। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक बिडोबा के साथ रहकर कोमाराम भीम ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सीखी और फिर वह असम चले गए जहां वो चाय के बागान में काम करने लगे। 4 सालों तक बागान में काम करने के बाद वो चाय बागान के मालिकों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे क्योंकि वो बाग में काम करने वाले लोगों की मांग नहीं सुनता था। इसी घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिनों के बाद वे जेल से निकलकर चंद्रपुर आ गए। कोमाराम भीम सीताराम राजू से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने गांव के युवाओं के साथ मिलकर हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ हथियार उठाने का तय किया। कोमाराम भीम ने सीताराम राजू से प्रेरणा लेकर गोरिल्ला तकनीक की मदद से हैदराबाद के निज़ाम से लड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने आदिवासी विस्तार को एक स्वतंत्र गोंडवाना राज्य बनाने का ऐलान किया। कोमाराम भीम के प्रभाव को देखते हुए हैदराबाद के निज़ाम ने प्रस्ताव को मान लिया। कोमाराम भीम ने हैदराबाद के निज़ाम को गुंड छोड़ने को कहा मगर निज़ाम नहीं माना और आदिवासियों पर अपनी प्रताड़ना जारी रखी। इसके बाद उन्होंने कोमाराम भीम के संगठन के एक व्यक्ति को पैसे देकर अपना मुखबिर बना लिया और सन 1940 की एक सुबह हैदराबाद के निज़ाम के सैनिकों ने गांव पर अचानक हमला कर दिया और जब कोमाराम को यह पता चला तो उन्होंने हथियार उठाए और अपने दर्जनों साथियों के साथ अपनी वीरता का प्रमाण देते हुए लड़े। कोमाराम के बारे में यह अफवाह थी कि वो काला जादू जानते थे और इसी कारण पुलिस वालों ने उनके मरने के बाद भी उनके शरीर पर दर्जनों गोलियां दागी। उनके साथ उनके 15 साथियों को उनके परिवार को न सौंपते हुए उन्हें जला दिया गया। दोस्तों, ये कहानी थी भारत के स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी रामा राजू के बारे में। इन पर भारत की सबसे बड़ी बजट की फिल्म बन गई है। आप अपने परिवार और बच्चों को यह फिल्म जरूर दिखाएं ताकि उन्हें पता चले कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने किस प्रकार हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। SS राजामौली की यह RRR मूवी को 7 जनवरी 2022 के दिन तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज़ की जाएगी। तो ये थी RRR फिल्म की पटकथा की बातें। क्या आप इस मूवी को देखने जाने वाले हैं? आपका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।